दोस्तों, इस कहानी के पिछले भागों को जरूर सुने। अब कहानी का दूसरा भाग सुनते हैं। चमेली 2 साल से। रिपोर्टर, आप यह काम करने पर क्यों मजबूर हुई? चमेली, मैंने घर से भागकर शादी की थी, लेकिन शादी के बाद आदमी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मेरी एक 4 साल की बच्ची है। अब मेरा जिंदगी में कोई सहारा नहीं है। मैं अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए यह कर रही हूँ। रिपोर्टर, लेकिन आप कोई इज्जत वाला भी भी कर सकती हैं। चमेली, देश में महंगाई बहुत बढ़ गई है। दूसरे कामों में इतना पैसा नहीं मिलता जितना इसमें मिल जाता है। इसमें एक रात में ही 6000 बन जाते हैं। और मेरे इस काम को करने के पीछे मुख्य वजह यह है कि लाहौर का माहौल बहुत खराब है। मैंने कई जगह झाड़ू पोंछा किया था, लेकिन मालिक लोग मेरे ऊपर संबंध बनाने का दबाव डालते थे और इसके अलग से पैसे देते थे। मैंने सोचा, जब यही करना है तो क्यों न यह काम रोड पर किया जाए। किसी की गुलामी करने की क्या जरूरत है। और मेरे इस काम को करने के पीछे एक और वजह भी है। रिपोर्टर, हाँ बताइए। चमेली, दरअसल इस काम में हम लोग फ्रॉड भी कर लेते हैं। फ्रॉड करने से डबल फायदा हो जाता है। रिपोर्टर, फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? चमेली, दरअसल बात यह है कि हम लोग का एक गैंग होता है। इस गैंग में 3 लोग होते हैं, एक मैं, एक पुलिस वाले और एक ई रिक्शे वाले। जहां पर हम लोग खड़े होते हैं वहां पर हमारे ई रिक्शे वाले भी खड़े रहते हैं। जब कोई भोला भाला कस्टमर आता है तो हम लोग उससे पैसे लेकर आगे बढ़ जाते हैं और जल्दी से रिक्शे में बैठ जाते हैं और रिक्शे वाला चल पड़ता है। इस तरह से हम लोग भाग जाते हैं और कस्टमर मुंह ताकते रह जाते हैं। रिपोर्टर, लेकिन अगर कस्टमर भी रिक्शे में चढ़ जाए तो क्या होता है? चमेली हंसी, देखिए, पहले तो ऐसा जल्दी होता नहीं है, क्योंकि हम लोग हर एक को बेवकूफ नहीं बनाते। हम लोग सिर्फ उसी को बेवकूफ बनाते हैं जो आसानी से बन जाए। कुछ कस्टमर जिनको इस तरह के फ्रॉड का तजुर्बा नहीं होता, वह लोग अक्सर यह समझने में देर कर देते हैं कि रिक्शे वाला भी हमारी तरफ मिला हुआ हो सकता है, और हम उनकी इसी अज्ञानता का फायदा उठा लेते हैं। लेकिन जो लोग तजुर्बाकार होते हैं या मेरे पुराने कस्टमर होते हैं तो हम उनके साथ ऐसे फ्रॉड नहीं करते। रिपोर्टर, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई कस्टमर आपके साथ ही रिक्शे में चढ़ गया तो आप और आपका रिक्शे वाला क्या करते हैं? चमेली, कोई टेंशन नहीं है। अगर वह चढ़ जाता है तो मैं उसको मना नहीं करती। मैं उससे कहती हूँ कि थोड़ी ही दूरी पर मेरा घर है। यह सुनकर वह आराम से बैठ जाता है। दूसरी तरफ रिक्शे वाला कान में ब्लूटूथ लगाए रहता है और हमारे पुलिस वाले को हमारी लोकेशन बताता रहता है। थोड़ी ही देर में सामने हमारी पुलिस आ धमकती है और उस बंदे से पैसे छीन लेती है और भगा देती है। फिर हम तीनों आपस में पैसे बांट लेते हैं। रिपोर्टर मुस्कुराया, अच्छा यह बताइए, कार और बाइक वालों के साथ आप कैसे डील करती हैं? क्योंकि यह सब जो बताया वह तो पैदल वालों के साथ आराम से हो सकता है। अब बताइए, कार और बाइक वालों के साथ कैसे फ्रॉड करती हैं? चमेली, कार वालों के साथ फ्रॉड करना काफी मुश्किल काम होता है। मैंने अभी तक तो कभी किसी कार वाले के साथ फ्रॉड नहीं किया, क्योंकि कार वाले अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर लेकर चले जाते हैं। इनके साथ फ्रॉड करने के लिए थोड़ा बड़ा गिरोह चाहिए। अगर मेरे पास बेहोश करने वाला स्प्रे हो तो कार वालों को भी आसानी से लूटा जा सकता है। कुछ लोग लूटते भी हैं, बट मैंने नहीं लूटा आज तक। बाइक वालों का भी यही हाल है। रिपोर्टर, क्या आपको लोगों को धोखा देकर खुशी महसूस होती है? चमेली, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो काफी दुख होता है जब मैं किसी सीधे साधे इंसान को पुलिस के हत्थे चढ़वा देती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मैं भिखारी बन जाऊं और इन लोगों से भीख में पैसे मांगूं तो यह लोग 10 रुपए भी नहीं देते, मगर इन गंदे कामों के लिए यह लोग 10-10 हजार देने को राजी हो जाते हैं। यही सब देखकर मेरा दिल नहीं करता इनके ऊपर रहम करने का। रिपोर्टर, मतलब आपने कभी भीख भी मांगी थी? चमेली, जी, मैं जिस्म फरोशी में लिप्त होने से पहले भीख ही मांगती थी।
मगर भीख मांग कर गुजारा नहीं हो पाता था, क्योंकि भीख में कभी भी 5-5, 6-6 हजार रुपए नहीं मिलते थे। तो दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।